तो केसरी चैप्टर 2 का दोस्तों आज तीसरा दिन है एंड भाई संडे है और संडे वाले दिन में भाई हर मूवी यहाँ पे फाड़ती ही है। तो क्या केसरी चैप्टर 2 अपने डे 3 में कम से कम 15 से 20 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है। और यहाँ पे आपने जो थंबनेल में देखा है मतलब पेल दिया, किसको पेल दिया, क्या हो गया, सब कुछ आप लोगों को बताता हूँ भाई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई देखो यहाँ पे अजय देवगन की रेड 2 भी आ रही है, ठीक है। अब रेड 2 1 मई को आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे केसरी के पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन इस मूवी के पास है। प्लस यहाँ पे जाट भी बैठी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही थोड़ी बहुत भी गिरावट केसरी में आती है या फिर किसी और मूवी में आती है या फिर जाट में आती है तो यहाँ पे सीधा सीधा फ़ायदा भाई साहब जो शोज़ यहाँ पे रेड 2 को मिलेंगे वो काफ़ी यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि देखो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वैसे वैसे आज जाट का भाई 11वां दिन है, केसरी का आज तीसरा दिन है। तो जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे रेड 2 की नज़दीक आएगी रिलीज डेट तो यहाँ पे रेड 2 को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला अगर ये दोनों ही मूवीज़ इतना ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाती हैं जब तक, ठीक है। चलो भाई जाट ने तो अपना अच्छा खासा 10-11 दिन पूरा कर लिया है, लेकिन यहाँ पे केसरी को यहाँ पे अपने आप को साबित करना होगा और इन 8-10 दिनों में इसको अपनी 100 करोड़ से ऊपर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करनी होगी। तो ये मूवी एक अच्छा खासा जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती हुई दिख सकती है। क्योंकि देखो मूवी का जो बजट है भाई 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, 150 करोड़ इस मूवी का बजट बताया जा रहा है और कम से कम 150 करोड़ तो इस मूवी को करने हैं भाई, 150 करोड़ से ऊपर ही करने हैं। क्योंकि देखो जो इसके राइट्स वगैरह हैं, टीवी राइट्स, डिजिटल राइट्स, थिएट्रिकल राइट्स या OTT राइट्स, भाई इन सब राइट्स का राइट्स नहीं बनता है कि हम उसको राइट तरीके से राइट सोचें। यानी कि ये सब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से अलग है। यहाँ पे सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही पता लगता है कि ये मूवी हिट है या नहीं है। सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो आती है जो कि भाई पब्लिक देखती है जाके, ये तो साइड की चीज़ें हैं। अगर ये लोग मूवी को भाई थिएटर में ना भी रिलीज़ करें ना तो भी ये लोग अपना पैसा तो मतलब जो इनकी औसत है वो तो निकाल ही लेते हैं। तो फिलहाल बात आती है कि देखो पेल दिया, अब किसको पेल दिया और किसने पेल दिया। भाई देखो यहाँ पे अगर मैं कार्तिक आर्यन की बात करूँ तो भूल भुलैया जो अभी आई थी, जो मतलब भूल भुलैया 3 जो अभी आई है भाई, लास्ट वाली बता रहा हूँ भाई, डे 1 में उसने 30 करोड़ से ऊपर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। अब यहाँ पे जो कार्तिक आर्यन के फैंस हैं ट्विटर पे आ रहे हैं और वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे तो कार्तिक आर्यन ने भी अक्षय कुमार को पेल दिया है। भूल भुलैया 3 यानी कि अक्षय कुमार की ही फिल्म, यानी कि अक्षय कुमार की ही फ्रेंचाइजी वाली फिल्म जो तीसरे नंबर की है वो कार्तिक आर्यन एक दिन में 30 करोड़ से ऊपर लेके आते हैं। और यहाँ पे अक्षय कुमार एक तरीके से ओरिजिनल कंटेंट में भी 10 करोड़ की ओपनिंग नहीं ले रहे हैं इंडिया नेट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो एक सोचने वाली बात तो है कि भाई कार्तिक आर्यन इतने बड़े एक्टर नहीं है अक्षय कुमार के आगे। अक्षय कुमार की अगर देखा जाए तो वो आधी उम्र से भी कम होंगे, 30-32 साल का एक लड़का है और भाई यहाँ पे अक्षय कुमार होने जा रहे हैं पूरे 60 साल के। तो भाई अक्षय कुमार की इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और अक्षय कुमार की इतनी ज़्यादा भाई नॉलेज है, तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद भी वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे सोचने वाली बात है, ये बात तो है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई अजय देवगन, देखो अजय देवगन और अक्षय कुमार का यहाँ पे मैं बताता हूँ कि हमेशा कंपैरिजन मतलब दोनों को मिलाया जाता है, कंपेयर किया जाता है। अब देखो यहाँ पे जो हाल अक्षय कुमार का है वही चीज़ यहाँ पे अजय देवगन की भी हो रही है। अब देखो रेड 2 आ तो रही है, रेड चली थी फर्स्ट तो इसलिए रेड 2 आ रही है। तो यहाँ पे देखा जाए कि 2018 में रेड आई थी, मतलब जब कोविड से पहले का सिस्टम था। तो कोविड के बाद में ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अब यहाँ पे कहना बिल्कुल भी भाई सही नहीं होगा कि रेड 2 भी यहाँ पे काम कर पाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे जाट सनी देओल साहब यहाँ पे आते हैं कोविड के बाद में अपना गदर 2 से कमबैक करते हैं और जाट एक अच्छी खासी ब्लॉकबस्टर निकल जाती है और जाट 2 यहाँ पे अनाउंस हो जाती है। अब देखो यहाँ पे भाई देखो जब सारे ही अपने यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, अजय देवगन हो गए या फिर कोई और हो गया, अक्षय कुमार होगा, भाई ये भी तो सीक्वल कर रहे हैं ना, कभी 2 कर रहे हैं, कभी 3 कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे सनी देओल साहब भी कर रहे हैं तो बढ़िया है। तो यहाँ पे देखो मैं एक चीज़ समझता हूँ कि अक्षय कुमार और अजय देवगन में इन दोनों को कंपैरिजन में किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ने ही एक दूसरे को पेल दिया है। और कहीं ना कहीं किसी फिल्म में अक्षय ने अजय देवगन को पेला है और किसी फिल्म ने अजय देवगन ने अक्षय कुमार को पेला है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे सनी देओल ने और इन दोनों को ही पेल दिया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। अब देखो यार सीनियर, देखो पता है क्या, 90s के दौर में 3 ऐसे एक्टर थे जो कि एक्शन बेस्ड काम करते थे, सनी देओल, अक्षय कुमार एंड अजय देवगन, ये तीनों ऐसे थे। बाकी सारे जो थे वो भाई रोमांटिक फिल्में करते थे, लेकिन ज़्यादातर ये जो तीनों हीरो थे, ये तीनों एक्टर
ज़्यादातर एक्शन मूवी करते थे और ये ही तीनों एक्शन में अच्छे भी लगते थे। अक्षय कुमार, अजय देवगन और भाई सनी देओल देसी अंदाज में, अजय देवगन और अक्षय कुमार भाई थोड़े से कराटे वाले अंदाज में। अब जैसे जैसे देखो दौर निकलता गया वैसे वैसे अक्षय और अजय को तो काम मिलता चला गया, लेकिन सनी देओल साहब को थोड़ा सा यहाँ पे एक दौर देखना पड़ा। तो यहाँ पे चीज़ें क्या ही होंगी देखो आप लोगों के सामने, मैं ज़्यादा आप लोगों को बताऊंगा नहीं। तो पिंक विला की तरफ से यहाँ पे कुछ पीवीआर आइनॉक्स का डाटा आया जो कि नेशनल चेन का है। तो यहाँ पे पहले दिन में केसरी ने 23,100 टिकट्स बेचे थे, जिसके 72 लाख रुपीज़ होते हैं। सैटरडे में यानी कि कल के दिन 23,260 टिकट बिके 80 लाख रुपए के। संडे में यानी कि आज के दिन इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है पीवीआर आइनॉक्स में, 40,100 टिकट्स इसके सोल्ड आउट हुए पड़े और 1,32,00,000 रुपए की ये अमाउंट बैठता है। यानी कि पीवीआर आइनॉक्स से 1,32,00,000 रुपए का आज का डाटा तो आ चुका है। तो यहाँ पे अगर ये मूवी 15 करोड़ करती है तो मे बी मूवी को यहाँ पे पसंद किया जा रहा है। यानी कि आज ये अगर 15 करोड़ कर गई तो भाई देखो मूवी अच्छी खासी एक वीकेंड ले लेगी। और अगर कल मंडे है तो मंडे में एक घमासान युद्ध होगा, क्योंकि भाई मंडे में केसरी भी है, फिर यहाँ पे जाट भी है, और दोनों में कौन जीतेगा भाई किसी को भी नहीं पता। देखते हैं होता क्या है। फिलहाल तो यह है कि आज डे 3 में केसरी कम से कम 15 करोड़ करनी चाहिए तो ही यहाँ पे इसकी जीत हो पाएगी, वरना भाई मुश्किल है यहाँ पे। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।